जनरली आप देखते हैं लोग 500 मिलियन, बिलियन, 2 बिलियन रेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे कंपनी को पैसा रेस करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस एक्सपेंशन दैट दे आर प्लानिंग टू अंडरटेक, बट द कंपनी इज ओनली डूइंग दिस इन ऑर्डर टू become eligible and to come onto the ready board and accessible to the retail investor. एंड भी एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि रेडी बोर्ड पे आने का जो फायदा है सानी भाई वो ये है कि जी दे विल बी एक्सेसिबल टू द रिटेल इन्वेस्टर। सो इसमें इतनी ये वर्टिकली इतनी हम लोगों ने बिजनेस स्ट्रीम्स ऐड की हैं कि जिसकी वजह से वी आर नॉट अ नॉर्मल कोरियर एंड एक्सप्रेस बिजनेस कंपनी, वी आर into multiple avenues which give us better margins, better revenue streams and much more better health, financial health, जिसकी वजह से जो है कंपनी has shown tremendous growth over the year। लोग ये पूछते हैं कि ये 90 रुपए से ऊपर पर ट्रेड हो रहा है ऑन द जेम बोर्ड, 65 रुपए में इसकी आप IPO हो रहा है, तो ये शेयर क्या होगा? 65 रुपए पे रेडी मार्केट में खुलेगा, 90 पे खुलेगा, कहाँ खुलेगा? BlueX principals and sponsors are one of the largest warehouse operators in Pakistan. है आप लोग leverage तो बहुत ज्यादा नहीं है, you happen to be a cash rich entity, yes or no? जी, we are not very much leveraged, हमारी बहुत ही छोटी लीज फाइनेंसिंग वगैरह चल रही है, वरना अदरवाइज BlueX Limited the whole group is very leverage free। ट्रेड कर रहा है और 65 रुपए पे ऑफरिंग है, तो ये तो क्लियर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्योंकि जो लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग होगा ऑन द जेम बोर्ड BlueX का खुलेगा ये वहीं पे, तो जिसके पास शेयर होगा जब वो आपका रेडी बोर्ड पे इंशाल्लाह खुलेगा तो वो उस प्राइस पर ही खुलेगा, विच इज होपफुली इंशाल्लाह गोइंग टू बी अराउंड 90 if not higher। Since listing of the company, it happened that company had always an upward profitability and revenue top line, जिसकी वजह से company has shown a tremendous growth। और अगर 2021 जून पे हम जाते हैं तो वहां पर we had a earning before tax about 38 million, which has now crossed over 117 million in 3 years time। Okay. So the trend is very positive. The company has shown tremendous growth, और उसका जो main reason है for achieving these numbers is not that के BlueX Limited never been a simple courier and e-commerce company, but it has always invested into diversifying its revenues। BlueX 2021 में आए थे, जेम बोर्ड पे लिस्ट किया था कंपनी ने, माशाल्लाह उस जमाने में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 456 या 65 मिलियन रुपीस रेस किए थे थ्रू अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। जब से आज तक BlueX ने जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 6.26 टाइम्स मतलब 6 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनी। Not only serving our domestic clientele for e-commerce online deliveries and shipments, but also we have Aramex, which is a Dubai listed company, and we are the country franchisee for them to shipping any shipments, express shipments, Pakistan and from Pakistan to outward till Far East, North America, etc. areas। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्लाई जिना का हमारे पास कार्गो GSA मौजूद है, which gives us the permission and flexibility and independence के फ्लाई जिना पे जो भी कार्गो बुक होगा वो थ्रू BlueX होगा। आपका जो रेवेन्यूज हैं वो स्टेबल रहे हैं, तो क्या चीज शो करता है ये कि जी मार्जिन्स में इंक्रीमेंट आया है। मार्जिन्स यहाँ पे आई कैन नॉट रिकॉल कि कोई और कंपनी इस वक्त PSX में या अदरवाइज ऐसी है जो कि 6 गुना पिछले 4 साल में जिसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को। क्रेडिट इन्वेस्टर बहुत थोड़ा सा है, तो जो खरीदने वाले होंगे वो वही लोग होंगे, या मार्केट की फोर्सेस जहां वैल्यूएशन दिखेगी लोग इसमें ट्रेडिंग करेंगे और वही 10% का सर्किट ब्रेकर एप्लीकेबल होगा। इसी तरह की बातचीत हम कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल 10% का सर्किट ब्रेकर होगा। इट विल बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो उसमें कोई एक छोटे इन्वेस्टर भी आ सकते हैं 500 शेयर वाले, और उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सब कैटेगरीज आ सकती हैं।
कंपनी का देखें वैसे तो जैसे मैंने आपको फरमाया कि कंपनी को एज सच इक्विटी कैपिटल की या डेट कैपिटल की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी खुद कैश फ्लो पॉजिटिव है। कंपनी खुद कैश फ्लोज इतने जनरेट कर रही है कि वो बड़े आराम से कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर ऑफरिंग में जो हमने बेसिकली प्राइमरीली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोरियर इंडस्ट्री में जिस तरीके से होता है कि जी आपको वर्किंग कैपिटल में जो इस चीज की जरूरत है वो है आपको कार्गो स्पेस की। सही है, ठीक है। तो ये पैसे लेकर के बोथ इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए और लोकल ऑपरेशंस के लिए कंपनी इज गोइंग टू बुक इन स्पेस इन एडवांस and hence achieve greater economies of scale and get discounts. Logistics through road, logistics through airport, by air services and ocean and sea liners के जरिए जो logistics move हो रही है, तो उसमें BlueX has established itself into all these sectors जहाँ पर जो है वो अगर for example ई कॉमर्स सेक्टर आजकल बहुत ज्यादा सेचुरेट हुआ हुआ है और उसमें जो है प्राइस कंपटीशन बहुत ज्यादा है फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज, बट BlueX हैज एडवांटेज टू मूविंग द शिपमेंट्स थ्रू बाय एयर। सो कस्टमर को फैसिलिटी जब मिलती है कि वो नेक्स्ट डे कराची से लाहौर डिलीवर करवा सकता है यूजिंग बाय एयर सर्विस, तो वो ऑटोमेटिकली BlueX की तरफ इंक्लाइन होता है। सलमान साहब ने एंड कंपनी के स्पॉन्सर्स ने एंड सीईओ ने डे वन से ये डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग टू ऑपरेट एज इफ वी आर लिस्टेड ऑन द रेडी बोर्ड। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोसेस कि हम 3 साल बाद करेंगे। तो कंपनी ने डे वन से कंप्लाइंट है। रिपोर्टिंग सारी जो है एज पर द रेगुलेशंस लेड आउट फॉर रेडी बोर्ड कंपनीज हैज बीन हैपनिंग, ऑल टाइमलाइंस हैव बीन कंप्लाइड विद। फर्दरमोर जब आपके स्टैट्यूटरी पोजीशंस की बात है, CFO, CEO, चेयरमैन, कंपनी सेक्रेटरी सब अलग इंडिविजुअल्स हैं, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं। एज फार एज डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर कंसर्न, वी हैव 2 highly qualified independent directors on the board of BlueX, ठीक है। Also important to tell you over here कि BlueX has the maximum number of female representation, so diversification के हिसाब से भी जो है बोर्ड पे BlueX की बहुत अच्छी फीमेल रिप्रेजेंट। वर्किंग कैपिटल यू सी BlueX में हमेशा से रहा है कि वी आर एन एसेट लाइट मॉडल कंपनी। Okay. We don't purchase properties or offices space for our stations or opening new hubs. We always go on asset light model के हम किसी भी जगह पर if we want to establish a new hub or new office, we rent out the place और वहाँ पर जो है वो अपने basic infrastructure जरूर IT equipment हुआ, office के staff के लिए facilities हुई, those are established, but rest of the things are all technology based, so it is centralized at the हेड ऑफिस में। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो दैट इज फॉर द इन्वेस्टर्स, जो बिकॉज ऑन द करंट जैम बोर्ड प्राइस डिस्कवरी इज अ मेजर इशू। सो अब आप देखेंगे कंपनी हैज परफॉर्म ट्रेमेंडसली, 5 times रेवेन्यू ग्रोथ एंड EPS ग्रोथ हुई है, लेकिन देयर इज नो सच इंडिकेशन इन द प्राइसिंग ऑफ द शेयर which can be happened on the main ready board market. So one thing is that, और उसके साथ जो है वो कंपनी एक ग्रोथ पैटर्न पे चल रही है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी को उससे एडवांटेज होगा गोइंग फॉरवर्ड फॉर फर्दर राइट इश्यूज एंड फॉर अदर एक्सपेंशनरी मोड वेयर फाइनेंसिंग और एनी मोड ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड। तो मेन बोर्ड पे होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो कंपनी की रेटिंग करवा सकते हैं हम अपनी, और फिर उसके बाद वी कैन इशू फर्दर form of share capital and other finance. इन्वेस्टर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें as to why should they consider investing in BlueX, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हर बिजनेस सेगमेंट की तरह से कोरियर सेक्टर भी रिस्क के साथ ही चलता है। उसमें डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो रोड मूवमेंट्स की हो या वेदर की हो या कोई और चीज आ जाती है। सो दीज ऑल रिस्क आर ऑलरेडी कवर्ड एंड मेंशन्ड इन आवर ऑफरिंग डॉक्यूमेंट, और उसमें हमने बहुत कोशिश करी है कि अपने इन्वेस्टर्स को फुल नॉलेज और फुल डिस्क्लोजर के साथ ये बताएं कि वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें और फिर इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो BlueX लिमिटेड की वेबसाइट पर, हमारे लीड मैनेजर्स की वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर सब जगह मौजूद है। सो I advise that you should come
we are more than welcome to have you as our investors और वो decision लें आप on the basis of offering document. Courier business is multi-dimensional, it's ever growing और need of the day है. Post COVID जो है वो courier business ने exponential growth की है all over the world और उसमें पाकिस्तान is no exception, जहाँ पर जो है इस business ने 10 or 15 times I would say कि COVID के बाद से जो है growth हासिल की है. So it is a very lucrative area जहाँ पर जो है वो अगर सही कंपनी के साथ और सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो BlueX is the one and only courier company which is listed on the stock exchange, has full disclosures of its financial statements, and all the performance is being monitored by the regulatory authorities throughout the last 4 years. So we are very much into business. We would like to have our investors to grow with the company and have the benefit of coming into this phenomenal journey. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं। यूं लगता है कि 2026 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ आईपीओज बिकॉज 2025 जब एंड हो रहा है तो व्हाट वी आर सीइंग इन द लास्ट क्वार्टर 3 आईपीओज इन अ रो। हमने पाक कतर की बुक बिल्डिंग देखी है जो 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई, उसका आईपीओ हो, उससे कबल ब्लूएक्स का आईपीओ होने जा रहा है। इसके बाद हम बिफोर द ईयर एंड वी होप टू सी गनी डेयरी का आईपीओ भी जो है दैट विल आल्सो हिट द मार्केट। सो अगर बाजार की ओवरऑल सिचुएशन देखें तो जितने ब्रोकरेज हाउसेज हैं सब ने तकरीबन 170-165 के अराउंड मार्केट की प्रेडिक्शन दी थी कि ये क्लोज करेगी एट द ईयर एंड। But what is great about this market is that this time around what we see investors exuberance and issuers making it to the market. So आज के दिन एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे जेनेरिक्स आईपीओस की बाजार में आमद पर, इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेज, लिटिन ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, उनके किस तरह के ख्यालात हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड वो बाजार को किस तरह देखते हैं। सो पहले सेगमेंट में we are going to talk about the IPO sentiment, investor sentiment, issuer sentiment, and the Pakistani Stock Exchange with Mr. Umar Sarla, who happens to be the managing director of the K-Trade. Umar, welcome to the show and Assalamu alaikum. Thank you, Sani bhai. Thank you very much. उमर, ब्लूएक्स के आईपीओ पे इन जनरल हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं, बट उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि व्हाट इज इट दैट इज हैपनिंग अराउंड द कैपिटल मार्केट कि काफी सारे इश्यूअर्स हैं जो बाजार की तरफ देखना शुरू हो गए हैं। कोई 60-70 हजार नया इन्वेस्टर है जो बाजार में आ गया है। बदला 100 बिलियन गो के क्रॉस कर चुका, बट कैश सेटल फ्यूचर भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फाइनली लॉन्च कर दिया। सो इस सारे सिचुएशन सिनारियो को कैसे देखते हैं और जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है विज़ावी इश्यूअर का मार्केट की तरफ देखना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सानी भाई, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मतलब है नो डाउट आई बिलीव कि 2026 विल बी द ईयर ऑफ आईपीओज इन पाकिस्तान और वी शुड बी गेटिंग एटलीस्ट 20 आईपीओज का टारगेट हमें नजर आ रहा है कि जी ये होगा इस साल में 2026 में। इसकी चंद वजूहत ये हैं कि जी एक तो नंबर 1 मार्केट कोई 40,000 पॉइंट से आज माशाल्लाह 1,70,000 पॉइंट के करीब खड़ी हुई है पिछले 2-3 साल में। ठीक है, सो लोगों ने पैसे कमाए। दूसरा, इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से लोगों को 1.5 साल लगता है टू मेक फीजिबिलिटीज, टू डिसाइड कि जी क्या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स करने हैं अगर करने हैं। और उसकी वजह से अब जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसके लिए यही तरीका है कि लोगों को फंड रेजिंग के लिए आईपीओ की तरफ आएंगे। जहां तक मुझे मालूम है हम लोग के ट्रेड इज टारगेटिंग कि इंशाल्लाह 12 आईपीओ हम लोग अगले साल में आपको मार्केट में दिखाएं। सिमिलरली आरिफ हबीब हैज ऑलरेडी अनाउंस कि जी दे आर डूइंग 6 to 8 आईपीओज एंड इसी तरीके से बाकी कंसल्टेंट्स के पास भी कुछ ना कुछ एक दो आईपीओज हैं।
So I expect कि इंशाल्लाह 20 IPOs is what we should be seeing in 2026, which will inshallah be a record. जबरदस्त। ये बताएं कि जो ब्लू एक्स की स्टोरी है, ऑन द पॉजिटिव साइड लोग ये कहते हैं कि जेम बोर्ड में आने के बाद इन्वेस्टर, जेम बोर्ड पे काफी कम इन्वेस्टर होते हैं। ये वाहिद कंपनी है जिसने बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ देखी है और गोइंग फॉरवर्ड लोगों का ये व्यू है कि जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बदौलत जो है ये कंपनी इन्वेस्टर के लिए काफी मुवाफिक साबित हो सकती है। तो थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये जो कंपनीज जेम बोर्ड से मेन बोर्ड का सफर करती हैं, ये क्या कुछ होता है और ऐसा कंपनीज क्यों, ऐसा करने का रास्ता कंपनी क्यों चूज करती है। देखिए, जेम बोर्ड जो है एक अच्छा प्रोडक्ट है पीएसएक्स का, ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज नहीं आई हैं उस पे, बट वो है रिस्ट्रिक्टेड टू एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स या प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें आप बोल लें, ठीक है। जेम बोर्ड पे सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को अलाउड है टू इन्वेस्ट इन टू ट्रेड इन द जेम बोर्ड सिक्योरिटीज जिनकी की नेटवर्थ 5 मिलियन से ज्यादा है। नाउ 5 मिलियन से आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की डिक्लेयर्ड नेटवर्थ नहीं भी होती है, बट पोर्टफोलियो क्योंकि उन्होंने लेवरेज भी किया हुआ होता है तो पोर्टफोलियोज होते हैं। अब पीएसएक्स ने एक अच्छा इकदाम लिया है कि ये इसको रिक्वायरमेंट को करने लगे हैं कम, जनरल पब्लिक को भी शायद अलाउ कर देंगे। सो जेम बोर्ड पे भी इंशाल्लाह हमें नजर आएगा कि आगे चल के वॉल्यूम थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। अभी तक बहरहाल जो भी सिचुएशन थी, ब्लू एक्स 2021 में आए थे, जेम बोर्ड पे लिस्ट किया था, कंपनी ने माशाल्लाह उस जमाने में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 456 या 65 मिलियन रुपीस रेस किए थे थ्रू अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। जब से आज तक ब्लू एक्स ने जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 6.26 टाइम्स मतलब में 6 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनी का, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी। सिमिलरली आपका जो रेवेन्यूज हैं वो स्टेबल रहे हैं। तो क्या चीज शो करता है ये कि जी मार्जिन्स में इंक्रीमेंट आया है, मार्जिन्स यहाँ पे इंक्रीज किए ब्लू एक्स ने, और ये रूट में देखें वही रिक्वायरमेंट है पीएसएक्स की जो कि हमारी पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस की है कि जी प्रोस्पेक्टस पब्लिश होना है, पब्लिक को ऑफर होना है शेयर। सो इसी वजह से प्रोस्पेक्टस इसका बनाने में, इस सफर में हमें तकरीबन कोई 6 से 8 माह लगे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस पूरा बनाना, फिर उसको हमें पीएसएक्स एससीसीपी दोनों से अप्रूव कराने में टाइम लगा है। बट और फिर एक यूनिक बात ये थी कि जी जनरली आप देखते हैं लोग 500 मिलियन, बिलियन, 2 बिलियन रेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे कंपनी को पैसा रेस करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस एक्सपेंशन दैट दे आर प्लानिंग टू अंडरटेक, बट द कंपनी इज ओनली डूइंग दिस इन ऑर्डर टू become eligible and to come onto the ready board and accessible to the retail investor and be exactly, मैं यही कह रहा था कि रेडी बोर्ड पे आने का जो फायदा है सानी भाई वो ये है कि जी दे विल बी एक्सेसिबल टू द रिटेल इन्वेस्टर, एंड वंस दे आर एक्सेसिबल टू द रिटेल इन्वेस्टर तो वी फील कि जी वॉल्यूम्स में काफी इसमें फायदा आएगा, काफी इसमें बढ़ाव आएगा। And I think, I mean, you know, I cannot recall कि कोई और कंपनी इस वक्त पीएसएक्स में या अदरवाइज ऐसी है जो कि 6 गुना पिछले 4 साल में जिसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है। ये बताइए अमर, देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट पीपल हैव आस्क्ड। पहला सवाल तो ये है कि इज इट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कि इसकी बुक बिल्डिंग नहीं हो रही। दूसरा, लोग ये पूछते हैं कि ये 90 रुपए से ऊपर पर ट्रेड हो रहा है ऑन द जेम बोर्ड, 65 रुपए में इसकी आप आईपीओ हो रहा है, तो ये शेयर क्या होगा? 65 रुपए पे रेडी मार्केट में खुलेगा, 90 पे खुलेगा, कहाँ खुलेगा? देखिए नहीं, ये पार्ट ऑफ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि जी बुक बिल्डिंग नहीं हो रही है। इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन बाय द बोर्ड एंड द मैनेजमेंट कि जी हम फिक्स प्राइस पे रखेंगे एंड 65 रुपीज पे रखेंगे। उसकी वजह ये है कि जी वैल्यूएशन पहले भी हमने 65 रुपीज पे की थी, इस दफा भी गोया कि हमारी वैल्यूएशन 65 रुपए से बहुत ऊपर आ रही है, बट द स्पॉन्सर्स एंड द मैनेजमेंट वर ऑफ द ओपिनियन कि जी जनरल पब्लिक में जब हम जा रहे हैं विद अ वेरी स्मॉल ऑफरिंग तो जनरल पब्लिक को इसका फायदा होना चाहिए, दे शुड गेट द अपसाइड।
दूसरा पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है कि जी ये मार्केट में 90 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है और 65 रुपए पे ऑफरिंग है, तो ये तो क्लियर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्योंकि जो लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग होगा ऑन द जेम बोर्ड ब्लू एक्स का, खुलेगा ये वहीं पे। तो जिसके पास शेयर होगा, जब वो आपका रेडी बोर्ड पे इंशाल्लाह खुलेगा, तो वो उस प्राइस पर ही खुलेगा, विच इज होपफुली इंशाल्लाह गोइंग टू बी अराउंड 90 इफ नॉट हायर। तो ये बताएं कि वहां पर तो एक्रेडिट इन्वेस्टर बहुत थोड़ा सा है, तो जो खरीदने वाले होंगे वो वही लोग होंगे, या मार्केट की फोर्सेस जहां वैल्यूएशन दिखेगी लोग इसमें ट्रेडिंग करेंगे और वही 10% का सर्किट ब्रेकर एप्लीकेबल होगा? इसी तरह की बातचीत हम कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल 10% का सर्किट ब्रेकर होगा। इट विल बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो उसमें कोई एक छोटे इन्वेस्टर भी आ सकते हैं 500 शेयर वाले, और उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सब कैटेगरीज आ सकती हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है सानी भाई कि इस वक्त भी अगर ब्लू एक्स की आप शेयर होल्डर्स लिस्ट उठा के देखें, so we have institutional investors, ठीक है, ओके, we have strategic investors also, ठीक है ना, और उसमें जो accredited investors हैं वो तो हैं ही। एंड दे आर ऑल स्पॉन्सर्स प्लस इंस्टीट्यूशंस। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स स्पॉन्सर्स, मतलब मैं इसमें स्पॉन्सर्स को नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर्स या रिलेटेड पार्टी के अलावा बात कर रहा हूँ कि हमारी शेयर होल्डर्स लिस्ट जो है ब्लू एक्स की, उसमें ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर देयर। बिल्कुल ठीक है। देखिए अमाउंट तो बहुत छोटा सा है 65 मिलियन का, बट पीपल स्टिल वांट टू नो कि कंपनी इस छोटे से अमाउंट का भी अगर इस्तेमाल करेगी तो क्या करेगी। नहीं बिल्कुल जी, वी ऑल्सो वांट टू टेल देम अबाउट द कंपनी। कंपनी का देखें वैसे तो जैसे मैंने आपको फरमाया कि कंपनी को एज सच इक्विटी कैपिटल की या डेट कैपिटल की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी खुद कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी खुद कैश फ्लोज इतने जनरेट कर रही है कि वो बड़े आराम से कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर ऑफरिंग में जो हमने जो हमने बेसिकली प्राइमरीली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोरियर इंडस्ट्री में जिस तरीके से होता है कि जी आपको वर्किंग कैपिटल में जो इस चीज की जरूरत है वो है आपको कार्गो स्पेस की, सही है, ठीक है। तो ये पैसे लेकर के बोथ इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए और लोकल ऑपरेशंस के लिए कंपनी इज गोइंग टू बुक इन स्पेस इन एडवांस एंड हेंस अचीव ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड गेट डिस्काउंट्स जो ये बाकी एयरलाइन से और बाकी लोगों से इंटरनेशनल कोरियर के लिए जो लेंगे। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में कहीं लिखा हुआ है कि लिक्विडिटी सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी ये जो आपका इनिशिएटिव है ऑफ माइग्रेटिंग ऑन टू द मेन बोर्ड वो इम्पोर्टेंट है, उसको जरा एक्सप्लेन करें नाज़रीन के लिए किस तरह। लेकिन सर लिक्विडिटी के जो एंगल पर्सपेक्टिव से हमने ये बात लिखी है वो दैट डज नॉट रिलेट टू द लिक्विडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, यस, बट इन द इवेंट ऑफ प्राइस डिस्कवरी। ओके, क्योंकि अभी आपने देखा है जेम बोर्ड पे कोई खास ट्रेड होता नहीं है, मुश्किल से 1-2 लाख शेयर हो जाते हैं किसी दिन अगर हो गए तो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो और लिक्विडिटी जबकि मैं अगेन रिपीट करूंगा, कोई कंपनी जिसने कि अपने बॉटम लाइन को 5 या 6 गुना बढ़ाया है पिछले 4 सालों में, उस कंपनी की प्राइस आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जी 5 या 6 गुना एटलीस्ट बढ़ जानी चाहिए थी, ठीक है ना। सही है, चले 5-6 गुना नहीं भी बढ़ती तो 3 गुना तो बढ़ जानी चाहिए थी, बट क्योंकि ये कंपनी जेम बोर्ड पे लिस्टेड थी जहां पे मुख्तलिफ रेगुलेशंस इम्प्लाई हो जाती हैं इन्वेस्टर के ऊपर, इस वजह से इसमें लिक्विडिटी ज्यादा नहीं थी। ओके ओके उमर, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे आखिर में एक चीज पे आप जरूर रोशनी डालें, एंड दैट इज अबाउट द गवर्नेंस एंड द कंप्लायंस, बिकॉज सबको इल्म है कि जो रेडी बोर्ड है उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। जेम बोर्ड पे 4 इन्वेस्टर के साथ आप यू कुड बीट द ड्रम, वेयर एज ऑन द मेन बोर्ड आपको अकाउंट सिर्फ वेब पे नहीं पब्लिश करने होते, आपको जो स्टैट्यूटरी पोजीशंस हैं उस पे लोगों को भी हायर करना होता है। इस कंपनी रेडी फॉर दैट? एब्सोल्युटली, देखिए कंपनी हैज बिन रेडी फॉर दैट फ्रॉम डे वन। दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि सलमान साहब ने एंड कंपनी के स्पॉन्सर्स ने एंड सीईओ ने डे वन से ये डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग टू ऑपरेट एज इफ वी आर लिस्टेड ऑन द रेडी बोर्ड। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोसेस कि हम 3 साल बाद करेंगे।
तो कंपनी ने डे वन से कंप्लायंट है। रिपोर्टिंग सारी जो है एज पर द रेगुलेशंस लेड आउट फॉर रेडी बोर्ड कंपनीज हैज बीन हैपनिंग, ऑल टाइमलाइंस हैव बीन कंप्लाइड विद। फर्दरमोर जब आपके स्टैट्यूटरी पोजीशंस की बात है, सीएफओ, सीईओ, चेयरमैन, कंपनी सेक्रेटरी सब अलग इंडिविजुअल्स हैं, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं। एज फार एज डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर कंसर्न, we have two highly qualified independent directors on the board of BlueX, ठीक है। Also important to tell you over here कि BlueX has the maximum number of female representation, so diversification के हिसाब से भी जो है बोर्ड पे BlueX की बहुत अच्छी फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी हुई है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। उमर सलाह साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान हमीद साहब, जो कि सीएफओ हैं ब्लूएक्स के। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है एंड गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की किस तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि हम ब्लूएक्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसका जायजा लें, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी और फोरकास्ट किस तरीके की है उसको मेरिट बेस्ड हम एक डिस्कशन करें। और नाज़रीन, इन्वेस्टर के हम ये भी रखें कि अगर इस कंपनी में उन्होंने मेरिट की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन है, तो जो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ के सीएफओ अक्सर कहते हैं, दैट इज कि रीड द ऑफरिंग डॉक्यूमेंट एंड देन डिसाइड। उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो इन जनरल लोगों को हम बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि नाज़रीन तक पहुंचाएं। सो सलमान हमीद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much for having me. वेलकम वेलकम। सलमान हमीद साहब, फरमाएं कि जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों की, उसके ट्रेंड्स किस तरीके के हैं, बॉटम लाइंस किस तरीके की हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेरिट पर आप कैसे देखते हैं? Well, thank you very much. Since listing of the company, it happened कि जी company had always an upward profitability and revenue top line, जिसकी वजह से company has shown a tremendous growth। और अगर 2021 जून पे हम जाते हैं तो वहां पर we had a earning before tax about 38 million, which has now crossed over 117 million in 3 years' time. Okay. So the trend is very positive. The company has shown tremendous growth. और उसका जो main reason है for achieving these numbers is not that के BlueX Limited never been a simple courier and e-commerce company, but it has always invested into diversifying its revenue streams. So आज के दिन पर we not only serving our domestic clientele for e-commerce online deliveries and shipments, but also we have Aramex, which is a Dubai listed company, and we are the country franchisee for them to shipping any shipments, express shipments, Pakistan, and from Pakistan to outward till Far East, North America, etc. areas. और उसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्लाई जिना का हमारे पास कार्गो जीएसए मौजूद है, which gives us the permission and flexibility and independence के फ्लाई जिना पे जो भी कार्गो बुक होगा वो थ्रू BlueX होगा। So we have all these different kind of verticals, जिसमें हमने फिर later in towards 23-24 we added further diversification through freight forwarding companies, acquisition and establishing those companies. So इसमें इतनी ये vertically इतनी हम लोगों ने business streams add की हैं कि जिसकी वजह से we are not a normal courier and express business company. We are into multiple avenues which give us better margins, better revenue streams and much more better health, financial health, जिसकी वजह से जो है company has shown tremendous growth over the years. मेरी दरखास्त होगी आपसे कि आप थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स के एस्पेक्ट पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। व्हाट हैव यू डन ऑन दैट फ्रंट? लॉजिस्टिक्स इज वेरी वाइड रेंज बिजनेस ऑपरेशंस इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लॉजिस्टिक्स में जो एक मेजर कॉम्पिटिटिवनेस है वो
because there is no barrier of entry. So बहुत सारे आपको competitors मिल जाएंगे, बहुत सारी companies और individuals काम कर रहे हैं. So due to this aspect, logistics through road, logistics through airport, by air services and ocean and sea liners के जरिए जो logistics move हो रही है, तो उसमें BlueX has established itself into all these sectors जहां पर जो है वो अगर for example e-commerce sector आजकल बहुत ज्यादा सैचुरेट हुआ है और उसमें जो है प्राइस कंपटीशन बहुत ज्यादा है for providing better services, but BlueX has advantage to moving the shipments through by air. So customer को फैसिलिटी जब मिलती है कि वो नेक्स्ट डे कराची से लाहौर डिलीवर करवा सकता है यूजिंग बाय एयर सर्विस, तो वो ऑटोमेटिकली BlueX की तरफ इंक्लाइन होता है. सो यू हैव सर्टेन एंगल्स ऑफ लॉजिस्टिक्स जहां पर जो है वो लोगों को कंपटीशन भी मिल रहा होता है, लेकिन अगर आपके पास BlueX की तरह से यू हैव मल्टी डाइवर्स platforms, so you can enable better continuous revenue and sustained bottom line growth. जबरदस्त हो गया. थोड़ा सा रोशनी डालें कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल और ये जो थोड़ी सी फ्यूचर आउटलुक, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली, बट जो वर्किंग कैपिटल की आउटलुक पोस्ट आईपीओ है उस पर थोड़ी सी नाज़रीन के लिए रोशनी डालें. वेल, वर्किंग कैपिटल यू सी BlueX में हमेशा से रहा है कि वी आर एन एसेट लाइट मॉडल कंपनी. Okay. We don't purchase properties or offices space for our stations or opening new hubs. We always go on asset light model के हम किसी भी जगह पर if we want to establish a new hub or new office, we rent out the place और वहां पर जो है वो अपने basic infrastructure जरूर IT equipment हुआ, office के staff के लिए facilities हुई, those are established, but rest of the things are technology based, so it is centralized at the head office level. सर, जो आपके गोडाउन्स हैं उसके बारे में कही जाती है ये बात कि आपके पास सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में गोडाउन्स हैं. सो दे आर आल्सो रेंटेड. जी, BlueX principals and sponsors are one of the largest warehouse operators in Pakistan. Okay. So we have that flexibility to rent out the space as per need. So हम उसी हिसाब से उनसे भी ले रहे होते हैं और उसको जो है हम यूज करते हैं ऑन कस्टमर लेवल एज वेल एज फॉर BlueX ओन पर्पसेस. सो वो एक मेजर एडवांटेज हमें अवेलेबल है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल बॉटम लाइंस, जो लिवरेज है, आप लोग लिवरेज तो बहुत ज्यादा नहीं है, यू हैपन टू बी अ कैश रिच एंटिटी, यस और नो? जी, वी आर नॉट वेरी मच लेवरेज. हमारी बहुत ही छोटी लीज फाइनेंसिंग वगैरह चल रही है, वरना अदरवाइज BlueX Limited, the whole group is very leverage free. And the sponsor and all the investment is from the sponsors, and they are not divesting any component of their investment. No, that's the beauty of this thing के sponsors जो हैं वो continuously invested हैं at all levels, or they are very much serious about taking the company to next level in coming years. That's great of you. I was going through your brochure that also spoke about the e-commerce business. उसका जो share है market में, how much BlueX owns the market share for e-commerce business? शान भाई, you cannot anticipate or calculate a number. Okay. जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि it is very unregulated sector, so you cannot make up a number. But we understand that we have a sizable portion, but in number terms, I cannot comment on because there's no, you can say कि एक ऑथेंटिक किस्म की रिपोर्टिंग या कोई भी ऐसी. बिल्कुल जबरदस्त हो गया. आई थिंक पिछले सवाल में हमें इसका जवाब मिल गया कि एन एंटिटी हु इज इन द कोरियर बिजनेस, लॉजिस्टिक वर्टिकल, और जिसके पास सबसे बड़े गोडाउन्स की एक्सेस हो, तो उसकी ई कॉमर्स में क्या पोजीशन हो सकती है, हम नाज़रीन के जजमेंट के ऊपर छोड़ते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट योर यूएसपीज एंड व्हेन यू से कि हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी को एक्सट्रीम पे यूज करते हैं, तो व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू से अबाउट योर यूएसपीज? Well, you see, today
पेपर तो वैसे भी क्लाइमेट issues की वजह से there is a carbon issue. Yeah. So we are not into we invest into physical paper, physical infrastructure. Right. So we go for the thing that we have developed complete verticals on digital platforms, जहाँ पर we service our customers through integrations of their APIs with our systems, and all the communication is established from the first instance of establishing a CN, जो consignment note होता है एक shipment का, Right. वहां से लेकर till its complete journey, जो भी उसकी culmination होती है उस shipment की, वो सब digitized है, and customer and we are on the hook of that digital app which we have for our customers and our riders and internal staff. So that's the digital edge we have. And if you allow me, that BlueX Limited was the first company which started the COD business in Pakistan, and they come up with the idea of having this kind of e-commerce solutions. So we have the inbuilt, in-house developed all these ERPs and all these apps for these purposes, and continuously we are investing. So वो एक मेजर एडवांटेज है. बिल्कुल ठीक है. ये हम बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले भी सुन चुके हैं कि गो के अमाउंट बहुत छोटा है और इस अमाउंट की जरूरत भी नहीं थी, बट स्टिल इन्वेस्टर वुड लाइक टू नो कि ये 65 मिलियन रुपीस का जो इस्तेमाल है वो क्या है अगेंस्ट 10 million shares that you are going to raise through this IPO at the rate of ₹65. Yeah, so it's 1 million shares at 65 rupees. Yeah. और इसका जो मेजर यूज है वो इन्हीं वर्टिकल्स में आएगा जिसमें इंटरनेशनल एक्सपेंशन हमारा एक मेजर क्रंच है, जिसको हम यूज करेंगे फॉर एक्विजिशन ऑफ मोर partnerships across Europe and international other forums, as well as enhancing our domestic setup, जिसमें हमारा by air का भी segment शामिल है and e-commerce भी. So we invest into these three verticals which we are already working on. जब आप कहते हैं कि आप एक्सपेंशन में जाएंगे ग्लोबली, कोई पार्टनरशिप्स भी पाइपलाइन में है फॉर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स? Well, there you know always discussions happen and things move on to next level. So we are into some areas जहां पर हम देख रहे हैं सीरियसली कि किस तरीके से अपने आप को मोर डाइवर्स कर सकते हैं. तो we will be doing that. जबरदस्त हो गया. तो सर ये जो इसकी ट्रेडिंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड पर, वो कितने दिनों में रिज्यूम हो जाएगी आफ्टर दिस आईपीओ? The timeline is such that 16th and 17th December is the subscription dates. Yeah. और उसके बाद 3-4 दिन बाद जो है वो balloting वगैरह का फेज होगा. तो we are hoping to have the permission from both the stock exchange and SECP by around 27th or 26th of December, if everything goes by the thing. So before the year ends, we could see the trading happening of this BlueX on the main board of PSX. Yeah, we are definitely trying, and इसको फिर जो है वो we hope that it will be a new year gift for all the investors at ready board market. जबरदस्त हो गया. So if you were to convey a message from you to the investor that down the road 5-year, this is going to be the outlook of your company, this is going to be the bottom line of the company. We are not talking about profitability numbers, but in terms of volumes and volumetric sales and your expansion globally, what will be your take on that question? Well, you see, forward-looking future view is that the company is there. The historical performance shows that company has performed tremendously by increasing its revenue, its EPS, and going forward, we are planning to continue to build upon these initial start and continue to make more value for money for our future investors. So they will be seeing that a lot on the main ready board market, as well as in form of our financial statements के performance क्या आ रही है और किस तरीके से future growth will help to gain much better value for their investment in our company.
Great. Salman sir, before I ask you the last question that usually is about the message to an investor as to why should an investor consider investing in your company, थोड़ा सा इस बात पे भी रोशनी डालें कि पोस्ट लिस्टिंग कौन सा बेसिक एडवांटेज है from operations to scalability that you are going to ascertain by the way of reaching out to the main board of Pakistan Stock Exchange? Well, इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो दैट इज फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज ऑन द करंट जैम बोर्ड प्राइस डिस्कवरी इज a major issue. So अब आप देखेंगे कंपनी has performed tremendously, 5 times revenue growth and EPS growth हुई है, लेकिन there is no such indication in the pricing of the share, which can be happened on the main ready board market. So one thing is that, और उसके साथ जो है वो कंपनी एक ग्रोथ पैटर्न पे चल रही है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी को उससे एडवांटेज होगा गोइंग फॉरवर्ड फॉर फर्दर राइट इश्यूज एंड फॉर अदर एक्सपेंशनरी मोड वेयर फाइनेंसिंग और एनी मोड ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड. तो मेन बोर्ड पे होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो कंपनी की रेटिंग करवा सकते हैं हम अपनी, और फिर उसके बाद वी कैन इशू फर्दर फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल एंड अदर फाइनेंसिंग. जबरदस्त हो गया. सलमान साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है, हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को जरूर आखिर में इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि इफ देयर आर एनी मेजर रिस्क फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन द कोरियर सेक्टर, कोई इस सेक्टर में, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में अगर कोई ग्लोबली रिस्क हैं तो उस पर आप जरूर रोशनी डालें. और उसके बाद इन्वेस्टर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें एज टू व्हाई शुड दे कंसीडर इन्वेस्टिंग इन ब्लू एक्स, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है. हर बिजनेस सेगमेंट की तरह से कोरियर सेक्टर भी रिस्क के साथ ही चलता है. उसमें डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो रोड मूवमेंट्स की हो या वेदर की हो या कोई और चीज आ जाती है. सो दीज ऑल रिस्क आर ऑलरेडी कवर्ड एंड मेंशन्ड इन आवर ऑफरिंग डॉक्यूमेंट, और उसमें हमने बहुत कोशिश करी है कि अपने इन्वेस्टर्स को फुल नॉलेज और फुल डिस्क्लोजर के साथ ये बताएं कि वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें और फिर इन्वेस्टमेंट का फैसला करें. और ये डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लू एक्स लिमिटेड की वेबसाइट पर, हमारे लीड मैनेजर्स की वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर सब जगह मौजूद है. So I advise that you should come. We are more than welcome to have you as our investors, और वो decision लें आप on the basis of our offering document. Courier business is multidimensional, it's ever growing, और need of the day है. Post COVID जो है वो courier business ने exponential growth की है all over the world, और उसमें पाकिस्तान is no exception, जहां पर जो है इस business ने 10 or 15 times I would say कि कोविड के बाद से जो है ग्रोथ हासिल की है. सो इट इज अ वेरी लुक्रेटिव एरिया, जहां पर जो है वो अगर सही कंपनी के साथ और सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो ब्लू एक्स इज अ वन एंड ओनली कोरियर कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, हैज फुल डिस्क्लोजर्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड ऑल द परफॉर्मेंस इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द regulatory authorities throughout last 4 years. So we are very much into business. We would like to have our investors to grow with the company and have the benefit of coming into this phenomenal journey. जबरदस्त हो गया. सलमान साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे उमर सलाह साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के ट्रेड के. इस ट्रांजैक्शन को मैनेज के ट्रेड कर रहा है. मजीद हमें ज्वाइन किया था सलमान हमीद साहब ने, जो कि CFO हैं ब्लू एक्स के. दोनों ने हमें तफसील के साथ बताया कि ग्लोबली जो ये कोरियर की इंडस्ट्री है उसमें किस तरह के ग्रोथ पोटेंशियल हैं. पाकिस्तान के अंदर अगर टॉप 3 कोरियर बिजनेस की कंपनीज की बात की जाए तो मेरिट पर ब्लू एक्स ने अपनी जगह बनाई है. लॉजिस्टिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी के बेहतरीन इस्तेमाल तक, having the largest number of access to godowns, they appear to be one of the best pick in the market. लेकिन इसका फैसला एक्चुअली इन्वेस्टर ने करना है कि वो इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं ग्रो करते हुए, इसके मेरिट्स को वो किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं. और ये वाली बात कि 65 रुपए में ये शेयर मिल रहा है, जो कि एक्चुअली 90 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है. सो अगर
इसमें एक आध लोअर लॉक और भी लग जाए तो ये एटलीस्ट आपको 20-22 रुपए ज्यादा प्राइस पर इसकी एक्सेस मिल रही है। एंड वी हैव नोटेड इन द पास्ट कि जब कोई भी कंपनी मेन बोर्ड पर आती है तो उसके अंदर एक वाइडर स्पेक्ट्रम होता है, एक्सेस टू न्यू क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। उसकी वजह से कंपनी की जो लिक्विडिटी की पोजीशन है वो काफी बेहतर हो जाती है। और जैसे इस कंपनी के CFO ने बताया कि उनका इरादा जो है कैपिटल ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बाजार एसेट्स को इस्तेमाल करने का है, तो इससे एक पॉजिटिव उम्मीद जो है उसको पिन पॉइंट किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। व्हाट वी विल सी इन द नियर फ्यूचर के बाजार एसेट्स का जो इन्वेस्टर है वो इस कंपनी को कैसे रिस्पॉन्ड करता है और मजीद जो IPOs 2025 के एंड से पहले आ रहे हैं उसको इन्वेस्टर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और साल का जो क्लोजर है वो आया 170,000 का लेवल जो कि AKD ने प्रिडिक्ट किया है, वो उससे नीचे बंद होता है या ऊपर। ये एक काइंड ऑफ बैटल है, हम देखते हैं कि ईयर एंड ये बाजार कहाँ क्लोज होते हुए देखता है। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्जियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।